हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और क्या है कि 10वीं के एग्ज़ाम में बहुत सारे सब्जेक्ट मैथ, साइंस, सोशल साइंस। साइंस और सोशल साइंस में क्या है, दोनों का मार्क्स, दोनों का वेटेज सेम है, 80 मार्क्स का है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि मैथ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, साइंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और कुछ सेगमेंट को इग्नोर कर देते हैं। जैसे लैंग्वेज का सेगमेंट है, उर्दू लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है। इंग्लिश तो कंपलसरी है नहीं, तो उर्दू है, हिंदी है, मैथिली वगैरह है। तो उन बच्चों के लिए अगर थोड़ा सा ध्यान जो है या थोड़ा सा टाइम और दे दिया जाए किस पे, सोशल साइंस के सेगमेंट पे दे दिया जाए तो मार्क्स ठीक ठाक आ जाएंगे, मेरा ये मानना है पर्सनली। तो इसलिए मैं बच्चों पे थोड़ा ध्यान देता हूँ कि सोशल साइंस, सोशल साइंस के अंदर बच्चे का ऑब्जेक्टिव वगैरह बहुत रट्टा मारते रहते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन, और फिर एग्जाम में सवाल नहीं बना पाते हैं। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ कंसेप्ट आप समझ लीजिए तो उससे जुड़ा हुआ जितना भी सवाल आएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, वो सारे सवाल जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी को लेकर के सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, नागरिक कहते हैं जिसको, और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर की शुरुआत आज करेंगे हम, और पहले चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था है क्या। हम जिस समाज में रहते हैं तो समाज में 2 तरह का काम होता है, एक आर्थिक क्रिया होती है, एक अनार्थिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रिया उसको कहते हैं कि जिन क्रियाओं से अर्थ की उत्पत्ति होती है, जिस भी एक्टिविटी से अर्न होता है, पैसा अर्न होता है, उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। और जिस एक्टिविटी से अर्न नहीं क्रिएट होता है, यानी पैसा नहीं आता है, तो उसको अनार्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे धार्मिक काम, पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उस सबसे पैसा नहीं आता, तो उसको अनार्थिक क्रिया करेंगे। या कभी होता है समाज में कि विधवा के लिए आश्रम बना देते हैं, अनाथ के लिए आश्रम बना देते हैं, तो ये सब आर्थिक क्रिया में आ जाएगा। आदमी अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए गाना गाता है, डांस करता है, एंजॉय करता है, तो ये सब आर्थिक क्रिया नहीं होगी, अनार्थिक क्रिया होगी। और वैसे जैसे हम क्या, अगर भारत की बात कर लें, पूरे देश की बात कर लें, तो बहुत सारी चीज़ें हम आयात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम निर्यात करते हैं। चाय निर्यात करते हैं, कॉफ़ी निर्यात करते हैं, सेब है, बीफ है, इसके अलावा जो मेडिसिन है इंडिया का, तो बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। बहुत सारी चीज़ आयात करते हैं, हम गोल्ड मंगवाते हैं, पर्ल मोती वगैरह मंगवाते हैं, फिर उसको पॉलिश करके फिर बेचते हैं। तो ये जो आयात निर्यात है, सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, आर्थिक क्रिया में आ जाएगी। तो अर्थव्यवस्था अगर कोई एक शब्द में कहे या एक लाइन में कहे और समझने की, तो अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था उसको कहेंगे जिसमें समाज की सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सभी क्रिया कौन सी, सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर बिहार के बारे में बात कर लें तो पूरे बिहार में, जैसे बिहार में क्या होता है, मखाना का उत्पादन होता है, स्पेशल बिहार में लीची उत्पादन होता है, मिथिला पेंटिंग है बिहार में, मछली पालन होता है, जर्दालू आम जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, खाजा मिठाई जीआई टैग मिला हुआ है। तो पूरे बिहार में जितनी आर्थिक क्रियाएं होती है तो वो क्या कहलाएगी, बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की आबादी कितनी है, 13 करोड़ आबादी है। आर्थिक, तो उन सारी क्रियाओं को हम ऐड करेंगे। बाहर में जो लोग पैसा कमाते हैं, वहाँ से जो पैसा आ रहा है, हम क्या करते हैं, इंडिया में आईआईटी है, एमआईटी है, हम इंजीनियर बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, अमेरिका भेजते हैं, जापान भेजते हैं, अदर कंट्रीज भेजते हैं, वो सालाना वहाँ से पैसे भेजते हैं। उन पैसों को जब हम काउंट कर लें तो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, आर्थिक क्रिया। और सारे पैसे क्या कहलाते हैं, एक साथ अगर सबको योग कर ले, सबका सम कर ले, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग, तो वो क्या हो जाएगा, वो अर्थव्यवस्था हो जाएगा। इतना तक आई होप क्लियर है। उसके अलावा अर्थव्यवस्था की अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग डिफिनेशन दिया है। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ देता है कि ये डिफिनेशन किसने दिया है, या ब्राउन ने या आर्थर लिविस ने क्या डिफिनेशन दिया है। तो ब्राउन एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने अर्थव्यवस्था को डिफाइन किया। उसने क्या किया कि आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। आदमी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जो काम करता है, जो जिस सिस्टम को अपनाता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये ब्राउन ने डिफिनेशन दिया है। वही आर्थर लिविस ने क्या डिफिनेशन दिया, आर्थर लिविस कहते हैं कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन करते हैं। राष्ट्र में संपूर्ण व्यवहार मतलब जो मानव की आवश्यकता है, फूड की आवश्यकता, खाने पीने की, कपड़ा पहनने की, ऑटोमोबाइल सेक्टर की, इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो वो, और उसके लिए क्या करते हैं, साधनों का प्रयोग करते हैं, और इन सारी क्रियाओं को जब हम योग कर देते हैं तो क्या कहलाता है, वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये आर्थर लिविस के शब्दों में। और बिहार के बारे में पढ़ेंगे तो बिहार में जितना आर्थिक क्रियाएं हो रही है वो सारा क्या कहलाएगा, बिहार का अर्थव्यवस्था कहलाया जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देख लेंगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना क्या क्या है। एग्जाम में ये सवाल पूछता है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, कभी कभी 5 मार्क्स का लॉन्ग टर्म क्वेश्चन दिया जाता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना को या ढांचा को आप विस्तार से वर्णन कीजिए, डी या डिफाइन कीजिए। तो अर्थव्यवस्था की संरचना की बात कर लेंगे तो 3 सेक्टर है इकोनॉमी का। ऐसे तो जब हायर लेवल पे स्टडी करेंगे तो 5 सेक्टर आता है, लेकिन इसमें हम 10वीं के सिलेबस में जो है 3 सेक्टर को ही जनरली अध्ययन करते हैं। तो पहला प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी, और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। जो प्राइमरी सेक्टर उसको
कृषि क्षेत्र भी कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर में जितना है, गेहूं का उत्पादन करते हैं, चावल का उत्पादन करते हैं, गन्ना का उत्पादन जितना भी है। इसके अलावा पशुपालन भी आ जाए। पशुपालन कैसे, मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया। इंडिया में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा पशु पाला जाता है। आई होप के 55 करोड़ के आसपास जो है, 53-54-55 करोड़ के आसपास जो है पशुओं की संख्या है। तो पशु पालते हैं हम, बकरा पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, ठीक है, मछली पालन होता है। ये सारे सेक्टर किसमें आ जाते हैं, कृषि क्षेत्र में आ जाता है। मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है। कृषि में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, गेहूं, सरसों, दलहन, तिलहन, जितनी फसल है ये सब किसमें आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। तो सवाल पूछा तो अर्थव्यवस्था की संरचना तो 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आ जाए, इसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा कि इसमें से किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को। और इसमें क्या क्या शामिल है, ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाए तो कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। दूसरा क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। इसमें उद्योग में क्या आ जाएगा, उद्योग। उद्योग में क्या छोटे छोटे उद्योग होते हैं, हाथ से बनाने वाली जो काम होता है, हथकरघा वगैरह, ठीक है। लघु उद्योग होता है, छोटी छोटी फैक्ट्री वगैरह होती है, ठीक है। और बड़े बड़े उद्योग, तीनों को शामिल करता है किसमें, द्वितीयक क्षेत्र में। और दूसरा सवाल क्या पूछा ऑब्जेक्टिव में कि इसमें से किसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र को। उद्योग में 3, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े उद्योग को भी शामिल करते हैं। और इसमें इसके अलावा गैस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सारी चीज को किसमें, विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जितनी चीजें हैं ये सारी चीज किसमें आ जाएगी, द्वितीयक क्षेत्र में। जो गुड्स, वस्तु का निर्माण होता है और जो बिजली वगैरह का हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर का, गैस वगैरह हम लोग मंगवाते हैं, तो ये सारा कौन सा सेक्टर में आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, बैंकिंग सेक्टर को मान लेते हैं किसमें, तृतीयक क्षेत्र में। परिवहन, जैसे हमें कश्मीर जाना है, कहीं और जाना है, लंदन जाना है, गुजरात जाना, महाराष्ट्र जाना, तो ये सारा परिवहन जो आ जाता है, या कोई सामान भेजना हो, गुड्स वगैरह भेजना हो, तो परिवहन को तृतीयक क्षेत्र में। वैसे एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा, इसमें से सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, किसका नाम है, तो तृतीयक क्षेत्र का नाम है। और इसमें किस किस को शामिल करता है, तो बैंक को, परिवहन को, संचार को और व्यापार को। क्या देखेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकार। एग्जाम में सवाल पूछेगा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 तरह का, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा कौन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, जैसे नदी है, पेड़ पौधे हैं, खेत है, इंडस्ट्रियल चीजें हैं, जो उत्पादन का साधन है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उत्पादन के साधन पे जो स्वामित्व होता है, मालिकाना हक होता है, जो राइट्स होता है, वो ज्यादातर किसका होता है, वो प्राइवेट सेक्टर का होता है, निजी हाथों का। जैसे आप अमेरिका को देखेंगे, यूएसए, जापान को देख लीजिए, यूके देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए। तो यहाँ अर्थव्यवस्था कैसी है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी जो रिसोर्स है, आप जंगल को देख लीजिए, क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल वगैरह, तो उन सारी चीजों पे कब्जा किसका होगा, वो प्राइवेट सेक्टर का। तो सिंपल अगर एग्जाम में पूछे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो उसमें उत्पादन के साधन पर किसका स्वामित्व होता है, वो निजी हाथों का होता है। एग्जाम्पल में 1-2 देश का पूछेगा, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, तो याद रख लीजिए, बस इतना। दूसरा क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो साधन है किसका, उत्पादन का साधन, अभी एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे जितना भी संसाधन है, उस पर जो मालिकाना हक होगा, उसका जो संचालन होगा, उस पर जो संसाधन, उस पर जो अधिकार होगा, वो भी सरकार का, और उसको संचालित जो करेगी वो भी सरकार करेगी, संचालन का भी और स्वामित्व का भी। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि उत्पादन के साधन पे निजी आदमी का, कंपनी का होगा, किसी व्यक्ति का स्वामित्व होगा और संचालित भी वही करेगी। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा कि साधन पे कब्जा किसका होगा, किसी व्यक्ति का नहीं होगा बल्कि सरकार का होगा, और वही इसका संचालन भी करेगी। और जो प्रॉफिट होगा किसमें, जब उद्योग से क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो उसका जो लाभ होगा, उस लाभ से किसके लिए काम होगा, समाज के कल्याण के लिए काम करेगी सरकार। तो ये होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे चीन है, क्यूबा है, नॉर्थ कोरिया वगैरह में है, जो उत्पादन का संसाधन है उस पर कब्जा किसका होगा, सरकार का, चलाएगी कौन, सरकार। जो पैसे आएंगे उससे सोशल वेलफेयर का, समाज की भलाई का काम होगा, ठीक है। अब आ जाइए, हम कौन से देश में रहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत देश में रहते हैं। और आज़ादी के बाद क्या हुआ, नेहरू ने सबसे पहले जो है, और पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि एक प्लानिंग कमीशन बनाया, योजना आयोग 1950 में बनाया। ये भी एग्जाम में सवाल आ सकता है कि योजना आयोग कब बना, तो 1950 में। तो नेहरू जी ने क्या किया,
पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के बीच का रास्ता निकाला और कुछ सेक्टर को क्या किया, सरकार का कब्जा रखा कुछ क्षेत्र पे और कुछ को जो है निजी हाथों में दे दिया, प्राइवेट सेक्टर में। तो सवाल पूछ दे तो निश्चित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है, दोनों का मिला जुला है। उसमें कब्जा किसका भी होता है और निजी हाथों का भी होता है। और सवाल क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो निश्चित अर्थव्यवस्था कौन से देश में पाया जाता है, तो भारत में। और निजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो जापान में, अमेरिका में, फ्रांस में। समाजवादी अर्थव्यवस्था तो चीन और क्यूबा, ये याद रख लीजिएगा आप।